YouTube पे तो हर दिन हजारों नए टेक चैनल्स बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चैनल्स हैं जिन्हें हम जानते हो, जैसे कि डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा है इसलिए, या फिर इनके व्यूज काफी ज्यादा आते हैं इसीलिए? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है, जो कि तुम्हें वीडियो एंड होने तक पता चल ही जाएगा। चाहे डिकोडिंग वाईटी हो या फिर स्टेप ग्रो, इन दोनों के फर्स्ट वीडियो का मकसद अपने स्किल्स को दिखाना या फिर किसी पॉपुलर क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाकर व्यूज तो लाना नहीं था, बल्कि एक ट्रस्ट जनरेट करना था। एक ऐसा ट्रस्ट जो कि ऑडियंस को उनके आने वाले वीडियोस देखने में मजबूर कर दे। एंड इट वर्क वेरी वेल। अगर तुम डिकोडिंग वाईटी के थंबनेल और वीडियो एडिटिंग को पहले से कंपेयर करो, देन यू विल नोटिस आज के कंपैरिजन में पहले के वीडियोस में मेहनत काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी डिकोडिंग वाईटी के रिसेंट वीडियोस में व्यूज काफी अच्छे हैं। और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ ट्रस्ट के कारण, एक ऐसा ट्रस्ट जो कि डिकोडिंग वाईटी और उनके ऑडियंस के बीच है। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एक काफी बड़ा टॉपिक है, जिसकी डिमांड तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी सप्लाई काफी कम। ऐसे में अगर डिकोडिंग वाईटी अपना पहला वीडियो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब इस कीवर्ड पे बनाता, तो काफी हाई चांसेस था कि डिकोडिंग वाईटी का चैनल डेड हो गया होता। डिकोडिंग वाईटी को ये बात काफी अच्छी तरीके से पता था, इसीलिए सीधे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की बजाय एल्गोरिथम एडिटिंग पे वीडियो बनाया और उन पे काफी अच्छे खासे व्यूज आए। और ये एक प्रूफ था जिसने डिकोडिंग वाईटी के ऑडियंस के बीच एक ट्रस्ट जनरेट किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आखिर हम हजारों टेक चैनल्स के बीच इन्हें ही क्यों जानते हैं। YouTube पे तो हर दिन हजारों नए टेक चैनल्स बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चैनल्स हैं जिन्हें हम जानते हो, जैसे कि डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो। आखिर ऐसा क्यों? इसका आंसर काफी सिंपल है, इनका फर्स्ट वीडियो। जब भी हम इनके बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इनका फर्स्ट वीडियो आता है कि कैसे सिर्फ एक ही वीडियो से पूरा चैनल ग्रो हो गया। हम इनके वीडियोस को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ फर्स्ट वीडियो पे ही वायरल हो जाएंगे, लेकिन उस एक वीडियो के पीछे सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस है। और ये बात डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो दोनों ने खुद कंफर्म भी किया है। डिकोडिंग वाईटी स्टेप ग्रो इनका फर्स्ट चैनल नहीं है, और इसीलिए दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब। नाउ इन दिस केस, अगर ये चाहते तो अपना फर्स्ट वीडियो एल्गोरिथम मनोज डे के अलावा किसी दूसरे पॉपुलर क्रिएटर जैसे फुकरा इंसान, मिस्टर बीस्ट और एलवीस यादव पे बना सकते, और ऐसा करने से उनके चैनल पे व्यूज भी काफी ज्यादा होते, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। रीजन काफी सिंपल है, पोटेंशियल ऑडियंस। इन्हें पहले से पता था कि आगे चलकर ये जिस टाइप का वीडियो बनाने वाला है, उस टाइप के वीडियो के लिए उनके चैनल पे एक सही ऑडियंस का होना काफी जरूरी था। और अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाते तो शायद ही मैं आज डिकोडिंग वाईटी या फिर स्टेप ग्रो पे वीडियो बना रहा होता। और इस चीज को सक्सेसफुल किया उनके एक्सपीरियंस ने, क्योंकि हजारों चैनल्स सेम नीच पे वीडियो बना रहा है, और उन हजारों चैनल्स में ही हैज टू स्टैंड आउट। और ये सभी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, काफी ऐसे चैनल्स है जिन्होंने ये करने का ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल उल्टे थे। अब इसी चैनल को देख लो। इस चैनल के फर्स्ट वीडियो ने फर्स्ट वीक में ही 150K प्लस व्यूज और 1K+ सब्सक्राइबर्स गेन किए, लेकिन इस चैनल के रिसेंट वीडियोस पे जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, वो रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिल रहा।